हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऐसे ट्यूटोरियल इंग्लिश। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और इंग्लिश सीख रहे होंगे। आज जैसे कि आप जानते हैं, आप ऑल्सो, टू, इवन, एज वेल और ईदर का यूज़ सीखने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा है कि इन सभी का मतलब भी होता है, तो सभी का मतलब एक जैसा है, इसलिए कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि किसका यूज़ कहाँ करें। तो आप इस वीडियो में इन सभी का यूज़ एक एक करके रूल और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ताकि हमें सेंटेंस बनाना आ जाए और इसके साथ ही इनका यूज़ कब और कहाँ कैसे करना है ये भी हमें अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि सभी का मतलब एक ही है, तो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं इनसे कौन कौन से सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो जहां बात आती है ऑल्सो, एज वेल एंड टू की, इससे हम पॉजिटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इवन सिर्फ हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट में बचा हुआ है ईदर, इसका सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। अब एक एक करके हम इनको सेंटेंस में बनाकर देखेंगे कि किस तरीके से इनमें क्या डिफरेंस है और इनका एग्जाम्पल हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑल्सो को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो मैं भी डांस करूँगा, तो इसे जब हम ऑल्सो में बनाएंगे तो इसका फॉर्मेट है सबसे लगाना है, उसके बाद अगर सेंटेंस की कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो यूज़ कर रही है, उसके बाद ऑल्सो, और फिर बाकी का जो भी सेंटेंस है वो हमें बोलना है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद भी तुरंत बाद हम ऑल्सो का यूज़ कर सकते हैं। और एक और बात, ऑल्सो फॉर्मल है तो इसे हम बोलने में कम और लिखने में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे अगर कहना हो मैं भी डांस का, तो इसे कहेंगे आई, और क्योंकि ये फ्यूचर का है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब विल होगी, आई विल ऑल्सो डांस, आई विल ऑल्सो डांस। या फिर कहना हो मैं भी अंग्रेज़ी बोलूँगी, इसे कहेंगे आई विल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, आई विल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। अब अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ ना करें, डायरेक्ट हमें सब्जेक्ट के बाद ऑल्सो बोलना है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर कहना हो मैंने भी आम खाया, मैंने भी आम खाया, तो इसे कहेंगे आई ऑल्सो एट द मैंगो, आई ऑल्सो एट द मैंगो। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना होता है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑल्सो का यूज़ किया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कहना हो राजू भी स्कूल जाता है, तो इसे कहेंगे राजू ऑल्सो गोज़ टू स्कूल। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती है, तो इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑल्सो आ जाएगा, राजू ऑल्सो गोज़ टू स्कूल। अब ये तो आ गए होंगे। अब क्योंकि इसका यूज़ इंटेरोगेटिव में भी होता है तो उसके भी सेंटेंस हम सीख लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल तो आपको पता ही होगा। हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑल्सो, और फिर वर्ब जो भी लगानी है, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर कहना हो क्या आप भी जा रहे हैं, तो कह सकते हैं आर यू ऑल्सो गोइंग, आर यू ऑल्सो गोइंग। या फिर कहना हो क्या तुम भी इंग्लिश सीख रहे हो, तो इसे कहेंगे आर यू ऑल्सो लर्निंग इंग्लिश, आर यू ऑल्सो लर्निंग इंग्लिश। देखा कितना इजी है। चलिए, तो ऑल्सो का यूज़ तो सीख लिया, अब बढ़ते हैं आगे और अब सीखेंगे हम इवन का यूज़। इवन का यूज़ भी ऑल्सो की तरह ही होता है, लेकिन इसका प्लेस अलग होता है। जैसे ऑल्सो हमने सेंटेंस के बीच में लगाया है, इवन हमेशा या तो स्टार्टिंग में आएगा या फिर एंड में। वैसे ज़्यादातर तो इवन स्टार्टिंग में ही लगाना सही रहता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर कहना हो वह भी परेशान है, तो इसे बनाएंगे इवन के साथ, तो इसे कहेंगे इवन शी इज़ अपसेट। सबसे पहले हम इवन लगाएंगे, उसके बाद सेंटेंस।
इवन शी इज़ अपसेट, या फिर क्या ना हो वह भी आ रहा है, तो इसे कहेंगे इवन ही इज़ कमिंग, इवन ही इज़ कमिंग। और जैसा कि हमने पहले ही देख लिया था कि इवन का यूज़ सिर्फ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस हमने देख लिए हैं, अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अगर आपको कहना हो वह भी काम नहीं करती, तो इसे कहेंगे इवन शी डजंट वर्क, इवन शी डजंट वर्क। या फिर आपको कहना हो वह भी नहीं आ रहा है, तो इसमें भी हम इवन को पहले लगाएंगे, इवन ही इज़ नॉट कमिंग, इवन ही इज़ नॉट कमिंग। तो इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि इवन हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, चाहे आप पॉजिटिव का सेंटेंस बनाएं चाहे आप नेगेटिव का सेंटेंस बनाएं, दोनों ही सिचुएशन में इवन हमेशा स्टार्टिंग में आएगा। आई होप कि इसका यूज़ भी आपने सीख लिया होगा। तो चलिए अब हम टू का यूज़ सीखते हैं। टू से हम दो टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं, पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव। ये ध्यान रखना है, इंटेरोगेटिव में भी पॉजिटिव वाला ही यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव का नहीं। और अब बात आती है कि हम यूज़ कहाँ करें, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बीच में या लास्ट में। तो टू हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हमारा एग्ज़ाम्पल है, अगर कहना हो मुझे भी आम पसंद है, तो इसे कहेंगे आई लाइक मैंगो टू, आई लाइक मैंगो टू। या फिर कहना हो मैं भी उसे जानती हूँ, तो इसे कहेंगे आई नो हिम टू, आई नो हिम टू। तो चलिए सिंपल वाले सेंटेंस तो बनाना सीख लिए हैं, इसका इंटेरोगेटिव में भी सेंटेंस बनता है, तो हम उसे भी देख लेते हैं। जैसे अगर कहना हो क्या वह भी वीडियो देख रहा है, तो इसे कहेंगे इज़ ही वॉचिंग वीडियो टू, इज़ ही वॉचिंग वीडियो टू। या फिर कहना हो क्या वह भी आइसक्रीम खा रहा है, इज़ ही हैविंग आइसक्रीम टू, इज़ ही हैविंग आइसक्रीम टू। चलिए तो अब हमने टू का भी यूज़ सीख लिया है, अब बचते हैं हमारे एज वेल और इधर। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को भी अच्छे से समझते हैं। अब बारी आती है एज वेल की। एज वेल का यूज़ भी ऑल्सो टू की तरह ही होगा, जैसे उनमें हमने पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव के सेंटेंस बनाया था, एज वेल में भी हम इन्हीं दोनों सेंटेंस को बना सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि इसे सेंटेंस में कहाँ लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जैसे हमने टू को एंड में लगाया था, वैसे ही हम एज वेल को भी एंड में ही लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस बोलना है, उसके बाद हमें एज वेल लगाना है। तो चलिए एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर कहना हो मैं भी अंग्रेज़ी सीख रही हूँ, तो इसे बनाएंगे एज वेल की मदद से, आई एम लर्निंग इंग्लिश एज वेल, आई एम लर्निंग इंग्लिश एज वेल। तो देखा आपने एज वेल का हमने कैसे यूज़ किया है। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह भी पत्र लिखती है, तो इसे कहेंगे शी राइट्स द लेटर एज वेल, शी राइट्स द लेटर एज वेल। तो सिंपल वाले सेंटेंस तो समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर इन्हीं का ही हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो तो एज वेल का यूज़ कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कहना हो क्या आप भी कपड़े धो चुकी हैं, क्या आप भी कपड़े धो चुकी हैं, तो इसे कहेंगे हैव यू वॉश द क्लोथ एज वेल, हैव यू वॉश द क्लोथ एज वेल। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे अगर कहना हो क्या उसने भी भाग लिया है, तो इसे कहेंगे हैज़ शी पार्टिसिपेटेड एज वेल, हैज़ शी पार्टिसिपेटेड एज वेल। तो अब तक हमने लगभग सभी यूजेस सीख लिए हैं, अब सिर्फ हमारा इधर का यूज़ बच रहा है। इधर का यूज़ जैसा कि हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। तो चलिए इसके भी एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं।
चलिए, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, राम भी खाना नहीं खा रहा है। तो इसे बनाएंगे, राम इज़ नॉट ईटिंग ईदर। ये याद रखिएगा, इधर हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगा। राम इज़ नॉट ईटिंग ईदर। या फिर कहना हो, रानी भी नहीं पढ़ती, तो इसे कहेंगे रानी डज़ नॉट रीड ईदर। या फिर कह सकते हैं रानी डजंट रीड ईदर। तो हमने नेगेटिव का सेंटेंस लिया, इसका इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो बना सकते हैं। तो चलिए उसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे अगर कहना हो, क्या मैं भी नहीं आ सकता, तो इसे कहेंगे कांट आई कम ईदर। कांट आई कम ईदर। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर कहना हो, क्या वह भी नहीं जानता, तो इसे कहेंगे डज ही नॉट नो ईदर। या फिर हम इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं डजंट ही नो ईदर। डजंट ही नो ईदर। चलिए, तो हमने ईदर को भी समझ लिया है। अब हमारे सभी सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। हमें सारे एग्जाम्पल के साथ देख लिए हैं, इनको कहाँ यूज़ करना है ये भी सीख लिया है। तो चलिए अब हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस पे जाने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा है। जैसे कि हमने जाना टू, ऑल्सो, एज वेल का यूज़ हम पॉजिटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। वहीं इवन का यूज़ हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में इसका यूज़ नहीं होता। ईदर का यूज़ हम नेगेटिव में करते हैं और इंटेरोगेटिव का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें भी किया जा सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि टू, एज वेल, ईदर हमेशा सेंटेंस के एंड में आएगा। इवन हमेशा स्टार्टिंग में लगाना है और ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के पहले आएगा। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर कहना हो मैं भी आ रहा हूँ, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे ऑल्सो की हेल्प से, आई एम ऑल्सो कमिंग। या फिर इसे टू के साथ बनाना हो तो कहेंगे आई एम कमिंग टू। एज वेल के साथ बनाना हो तो कहेंगे आई एम कमिंग एज वेल। या फिर इवन की हेल्प से बनाना हो तो कहेंगे इवन आई एम कमिंग। इवन आई एम कमिंग। चलिए सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस तो कर ली। यहीं अगर हमें नेगेटिव में बोलना हो तो क्या यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हमें कहना हो मैं भी नहीं आ रहा हूँ, तो इसे हम दो तरीक़ों से बोल सकते हैं। जैसे आई एम नॉट कमिंग ईदर। आई एम नॉट कमिंग ईदर। या फिर बोल सकते हैं इवन आई एम नॉट कमिंग। इवन आई एम नॉट कमिंग। चलिए, तो अब इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस से भी सीख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम तीन चीज़ों की हेल्प से बना सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं आर यू ऑल्सो कमिंग। आर यू ऑल्सो कमिंग। या फिर कह सकते हैं आर यू कमिंग टू। आर यू कमिंग टू। या फिर कह सकते हैं आर यू कमिंग एज वेल। आर यू कमिंग एज वेल। चलिए, तो एक लास्ट इंटेरोनेगेटिव का सेंटेंस भी देख लेते हैं। क्या तुम भी नहीं आ रहे हो। क्योंकि ये इंटेरोनेगेटिव का सेंटेंस है तो इसे हम सिर्फ ईदर की हेल्प से ही बना सकते हैं। तो इसे कहेंगे आर यू नॉट कमिंग ईदर। आर यू नॉट कमिंग ईदर। तो अब तक आपने इन सभी का यूज़ सीखा, फिर हमने एक एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझा और फिर लास्ट में हमने इसकी प्रैक्टिस भी की है। आप अपने भी कई सेंटेंसेस बनाकर इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने खुद के सेंटेंस बनाकर उसमें डालिएगा। यहाँ जो मैंने सेंटेंस दिए इन्हें ट्रांसलेट करके लिखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। मेरी दूसरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम आप हमें एक लाइक देकर हमें इनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और वीडियो शेयर करके हमारी हेल्प कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए। ऐसे कई लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं घर बैठे, उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो हमारी बहुत बड़ी मदद होगी अगर आप उसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आगे की वीडियो देखते रहने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।